देखो ना गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया गाइस। गाइस Guys, and how are you completely different from each other? आई थिंक सो उस मामले में ये थोड़ी मेरे से ज्यादा। बस रोना नहीं है। गाइस रोना आ गया मुझे। मैं सो जाते हैं कि लाइक मेरे को ये कंटेंट शूट करना है। जो ये आइडिया सच निकल जाता है जो गाइस। चलो ठीक है, आंसर दो अपना। तो बढ़िया लोग तुम हो, तुम अनाउंसमेंट करने वाले थे। तो हम अनाउंसमेंट करने वाले हैं। Hi guys, welcome back to our channel, and this is going to be the first video of 2026. 26 Yes, so first and foremost, हैप्पी न्यू ईयर गाइस। Yes, so ये वीडियो जो है, it is not going to be a travel vlog, नॉट अ वेडिंग ब्लॉग, not even a wedding shopping vlog, और कोई 25th anniversary भी नहीं बन रही, कुछ भी शादी सीजन ना नहीं है, हम किसी वेकेशन पे जा रहे हैं, ना हमने कोई न्यू ईयर पार्टी करी है कुछ जो नहीं। हम आपको दिखाने वाले हैं, कुछ नहीं। दिस इज गोइंग टू बी अ कन्वर्सेशन ब्लॉग, एंड हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपसे। यस गाइस, लाइक हमें ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करे हुए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड यू बोथ मीट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम? हाँ, सो इसका आंसर मैं देना चाहूंगा पहले। हम हाँ, कहाँ मिले थे? और कैसे मिले थे? हाँ ओके, लाइक हम कॉलेज में मिले थे। आई वॉज डूइंग माई ग्रेजुएशन एंड शी इज ऑल्सो इन द सेम कॉलेज बट फ्रॉम द डिफरेंट ब्रांच। मैं अपने कॉलेज में लाइक फैशन क्लब का कोऑर्डिनेटर था उस टाइम पे। सो माय वर्क इज टू अप्रोच द पीपल, जो लोग अच्छे दिखते हैं, जिनका मॉडलिंग फेस है, जो लोग अच्छे से रैम्प वॉक कर सकते हैं। तो मेरा वर्क वो था, तो आई हैव टू अप्रोच द पीपल। मैं बहुत लोग को मिलता था, बहुत लोग को अप्रोच करता था। सो आई मेट हर, ठीक है, इनसे मिला था। आई थिंक शी इज गुड इनफ टू ज्वाइन माई क्लब। गुड इनफ। हाँ आई थिंक सो। नहीं, शी इज गुड लाइक। तो मैंने उनको अप्रोच किया था टू ज्वाइन माई क्लब, बिकॉज लाइक एज अ कोऑर्डिनेटर मेरा वर्क होता था कि जो मैं लोगों को अप्रोच करूँ, अपने क्लब में ज्वाइन कराऊँ। सो उसके थ्रू हमारी फ्रेंडशिप हुई थी फॉर द फर्स्ट टाइम। लाइक हम मिले थे एंड हमारी फ्रेंडशिप हुई। एंड उसमें क्या था ना, लाइक मेरे क्लब में एक चीज़ थी कि मैं अपने आइडियाज शेयर करता था अपने क्लब मेंबर्स के संग, एंड क्लब मेंबर्स से भी आइडियाज़ लेता था, ताकि हम जो इवेंट करने वाले हैं, जो भी चीज़ें हम प्लान कर रहे हैं, तो उसमें बॉन्डिंग बन जाए अच्छी हमारे सारे मेंबर्स के बीच में। तो मेरी और खुशी की बॉन्डिंग अच्छी बन गई थी उसमें। लाइक वो अच्छे आइडिया शेयर करती थी, ठीक है। जैसा आपको पता ही है कि ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। क्रिएटिव है। सो इसकी और मेरी बॉन्डिंग अच्छी हो गई थी। सो दैट बॉन्डिंग चेंजेस इनटू फ्रेंडशिप, एंड उसके बाद लाइक लगा ही नहीं कि लाइक इट हम वाज जस्ट अ हम्म नॉर्मल प्रोसेस ही। हम्म सेम स्टोरी काइंड ऑफ मेरी भी है कि मतलब वही सेम, मैं ग्राउंड में थी, ही एंड वन मोर सीनियर वाज देयर, कोई फीमेल सीनियर थी, तो ये लोग क्लब कोऑर्डिनेटर से, तो दे केम टू मी कि फैशन क्लब है, ये है, आप ज्वाइन करोगे, ये वो, तो ठीक है। तो हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी कुछ फालतू बकवास करी, इग्नोर करा उनकी बातों को। मेरे मेरे फ्रेंड्स ने, एक दो फ्रेंड भी थे हमारे, और बट हाँ, उसके बाद हम लोग क्लब ज्वाइन करा था हमने, मतलब जो कॉलेज का फ्रेशर्स होता है ये सब किया था। तो वहाँ पे मतलब बीइंग इन अ क्लब, तो हम लोग की बॉन्डिंग ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिकली तो ग्रो हुई। साथ में मेरी बॉन्डिंग जो हमारे फ्रेंड्स थे, जो आपने हमारे चैनल पे देखे होंगे ऑलरेडी भी, इसकी बहन की शादी में भी आए थे सब लोग, और हम भी बैंगलोर वाले, आपने काफ़ी ब्लॉग्स में देखा होगा इनफैक्ट, मतलब तो उन सबसे भी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी मेरी। एंड फिर वो फर्स्ट ईयर टू अभी टिल डेट, टचवुड, थू 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 नजर ना लगे, वी ऑल आर स्टिल कनेक्टेड टू ईच अदर, एंड हम ऑलमोस्ट आई गेस हर बैक एंड फोर्थ डे में वीडियो कॉल्स करते हैं। अविनाश लिव्स हियर नियर बाय, तो हम लोग मिलते रहते हैं। हिमांशु जर्मनी है, बट उसको हम अकेला फील बिल्कुल नहीं करने देते। हम उसको भी वीडियो कॉल्स पे करते रहते, बात बात, वो आने भी वाला है, वट एवर इट इज। मतलब ये है कि हम सारे फ्रेंड्स उस टाइम से ही, आई गेस 5 to 6 years बैक, तो अभी तक हम लोग सब साथ में बट हम फ्रेंड्स, मिले कॉलेज में थे। हम सब नेक्स्ट मिले क्वेश्चन कॉलेज में गाइस। थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर यू सिमिलर एंड हाउ आर यू कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? तो हम दोनों की सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंशिएशंस लोग जानना चाहते हैं, तो वुड यू से? सो लाइक सिमिलर तो मेरे को लगता है हम फूडी बहुत हैं, तो इस मामले में सिमिलर हैं। हम लोग बहुत फूडी बहुत है, लाइक ज़्यादा वी ही। ईट अ लॉट, हाँ, हमारा फूड इंटरेस्ट इज टू सिमिलर। तो सिमिलर तो इस मामले में, एंड डिफरेंट आई थिंक सो हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज पे हैं हम। वो तो वही, लाइक अगर मुझे ये कंटेंट लाइक शूट करना होता है, तो उसको कोई और ही शूट करना होता है।
तो लाइक इस मामले में आई थिंक सो मेरे को लगता है कि इस मामले में हम बहुत डिफरेंट है। See, I'll tell you what happens with me. I'm more of a creative person, but हमारा मेरा जो सोचने का है वो एकदम firm है। हम लोग बहुत सिमिलर है, इसलिए हमारा डिफरेंशिएशन में आता है, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो सोचा उसके बाद हमें वैसा ही करना है, वो मेरा थॉट थॉट प्रोसेस है। सिमिलरली इसका भी वही सेम थॉट, जो इसने सोचा वो ही करना है। तो हम दोनों का सोचने का जो मतलब हम लोग को पहुंचना एंड गोल सेम पे ही होता है, लाइक लेकिन हम लोग ऐसे से पाथ लेके चलते हैं। तो इसीलिए हम लोग हैं सिमिलर ही, बट हमारे पाथ्स जो चूज हम करते हैं ना वो बहुत डिफरेंट है, मुझे ऐसा लगता है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज वन थिंग दैट यू एडमायर द मोस्ट अबाउट ईच अदर? यू विल स्टार्ट नाउ। इतना सोचना भी एकदम लॉन्ग गैप लेगा और कुछ बहुत ही वाहियात सा बोलेगा। लेट्स सी क्या बोलते हैं। एडमायर अबाउट यू ना, मतलब तुम्हारे हाँ, बारे में। मेरे बारे ओके, में क्या एडमायर करते हो? आई टेल यू अबाउट यू। द वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स, लाइक हमने साथ में काफ़ी सारा काम किया है, लाइक कॉलेज में भी एंड आफ्टर कॉलेज भी। तो आई थिंक सो कि जहाँ पे मैं थोड़ा सा पैनिक या प्रेशराइज हो जाता हूँ, सो उस मामले में ये थोड़े अच्छे से चीज़ें हैंडल कर लेती है। सो आई थिंक सो आई शुड एडमायर दैट थिंग। मतलब मुझे पैनिक बटन नहीं है, आई स्टे काम। लाइक पैनिक होते हैं बट मतलब मैं ये, कामली आया हाँ, जस्ट। बट कामली होता है ना, एक पर्सन कामली सारी चीज़ें थोड़ा हैंडल कर लेता है, लाइक जब ज़्यादा प्रेशर आता है यार, तो आई थिंक सो उस मामले में ये थोड़ी मेरे से ज़्यादा अच्छी है। मैच्योर है। सो आई थिंक सो आई शुड एडमायर दिस। आई शुड नहीं, आई एम एडमायरिंग। आई एम एडमायरिंग दिस। ओके गाइस। एंड मैं क्या बोलूँ, मेरे लिए भी बस वो आने वाला है। तू मेरे को कुछ हम मतलब सी वो बहुत अच्छी, मतलब जो एडमायर करने वाली चीज़ है वो ये है कि ही इज देयर फॉर द वन ही लव। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे फ्रेंड्स में भी है, आई हैव सीन विथ हिम विथ हिज पेरेंट्स, और मतलब आई हैव सीन हिम स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग एंड फर्म, मतलब बिना इफ एंड बट्स कुछ नहीं सोचता। किसी को 3 PM में भी जरूरत, 3 किसी को 3 AM में भी जरूरत पड़ेगी इसकी की, लाइक हम लोग कहते हैं ना, हु इज अ 3 AM फ्रेंड, सो ही इज 3 AM फ्रेंड फॉर नॉट ओनली मी, ऑल ऑफ आवर फ्रेंड्स, his school friends maybe, and his parents family also, like sister में भी इसको भी, मतलब he is there ऑन अ वन कॉल। और मतलब बहुत सोचना नहीं पड़ेगा, मतलब आपको कोई इंसान चाहिए कि आपको पता है कि आप उसको ट्रस्ट कर सकते हो ब्लाइंडली, कि ये कुछ भी दिक्कत आएगी तो ही विल बी देयर, तो ये वो इंसान है। दैट इज समथिंग आई एडमायर। बस रोना नहीं है। गाइस रोना आ गया मुझे। नेक्स्ट इज, व्हाट इज वन हैबिट ऑफ वन अनदर दैट अनॉयज यू? चिक चिक करना, जैसे हमने बोला ना कि हमारे थॉट प्रोसेस बहुत अलग है, तो उस मामले में हमारी काफ़ी ज़्यादा चिक चिक हो जाती है। चिक चिक। Guys, अभी तो लाइक ये यूट्यूब के चक्कर में भी लाइक हमारे काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं कि लाइक मेरे को कोई कंटेंट पसंद आया या मेरे को कुछ आइडिया आया तो मैं चाहता हूँ कि वो शूट करें, बट इसका रहता है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि उस मामले में थोड़ा क्लैश हो जाता है, तो सम टाइम्स जो हमारी आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है मेरे को वो थोड़ा पसंद नहीं है इसकी। आर्ग्यूमेंट जैसे मैं ही कर रही होंगी, इसने बोला आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है, गाइस मेरी फिर तरफ, इसकी पसंद नहीं गाइस है। मैं ना अपनी वो वॉइस कॉल अगर मैं रिकॉर्ड कर पाता, नेक्स्ट टाइम रिकॉर्ड करूंगा वीडियोस में डालूंगा अपने यूट्यूब चैनल में, सी तो सिर्फ व्हाट, मेरे से ओके 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 आता है, ठीक है, मतलब हमारा कंटेंट शूट हो रहा है ना, वो सिर्फ इसी की वजह से, मतलब इसकी वजह से नहीं, जो ये आइडिया सच निकल जाता है जो ये गाइस। आइडिया दे रहे हैं ना, सिर्फ वही अभी हम शूट कर रहे हैं, बट हमने इस साल प्लान किया है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत सारे आइडियाज देंगे। जो मुझे अनॉय करती है चीज कि ये मेरी बात कंप्लीट ही नहीं होने देता है। मतलब इसका ओपिनियन पहले आता है, मेरे पास पूरा पूरा सुने, मतलब ही इज नॉट अ गुड लिसनर। तो एंड आई वांट समबडी, मैं बहुत बोलती हूँ, तो मेरे को है कि भाई तुम सुनो। गाइस अभी एक की क्वेश्चन पहले ही मेरी तारीफ हो रही थी, इतनी बुराई, मैं जा रहा हूँ नहीं। गाइस, व्लॉग छोड़ के जा रहा हूँ। अरे मैं आंसर दे रही हूँ। ओके। तो ये मेरे को है कि थोड़ा सुनो कि मैं बोल क्या रही हूँ, और उसको तवज्जो दो कि बोल क्या रही है उस बात को। तो वो बहुत अनोइंग हैबिट है। जो प्रश्न है वो है कि हम दोनों में से कौन सा बहुत प्लानर है, कि सब कुछ बहुत प्लानर करेगा, और कौन बहुत स्पॉन्टेनियस है कि एकदम स्पॉन्टेनियसली कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि मैं मोर ऑफ अ प्लानर हूँ। हाँ, और मैं स्पॉन्टेनियस पर्सन हूँ कि लाइक देख लेंगे, ठीक है, वहाँ चलते हैं, देख लेंगे, तो हाँ, एंड आई लाइक कि ऐसा कुछ नहीं कि मतलब उसको पूरा, अगर मैं कहीं घूमने जा रही हूँ तो मैं पूरा आइटिनरी में देख के रखूंगी क्या हो रहा है, आइटिनरी प्रिपेयर करके रखूंगी। इट विल नॉट बी लाइक टक टक टक, बट हाँ मेरे को कम से कम एक लेआउट तो होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, एक डायरेक्शन होना जरूरी है।
तो मेरे को डायरेक्शन बेस में नहीं चल सकती एंड ही इज लाइक मोर ऑन स्पॉन्टेनियस साइड। अगर एक क्वेश्चन बहुत आता है कि हम लोगों ने यूट्यूब चैनल बनाने का कहाँ से शुरुआत करी, क्या सोचा, ये यूट्यूब चैनल कहाँ से आया अचानक से हम दोनों साथ में, तो ये क्या, ये तुम मुझे क्रेडिट देना चाहोगे इस चीज का कि अभी भी आप क्रेडिट लेना चाहेंगे? नहीं 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 गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइक इस यूट्यूब चैनल का पूरा क्रेडिट मुझे जाता है, ठीक है, इनको भी जाता है, बट राता है। गाइस आई एम जस्ट किडिंग। यूट्यूब चैनल का क्रेडिट पूरा इसको जाता है। लाइक आइडिया इसका था, लाइक इसने मेरे को ऐसा अप्रोच किया था कि जब दो कुछ भी दोस्त बात चल रही हो बड़ाई इसी आदमी की होगी। नहीं, मतलब इसने मेरे को बोला था कि जब लाइक ऐसे दो फ्रेंड्स मिलके स्टार्टअप खोलते हैं या बहुत सारे बिजनेस आइडिया इतने अच्छे अच्छे बना रहे हैं, तो क्यों ना हम एक अपना यूट्यूब चैनल बनाएं एंड उस पे कुछ अच्छा कंटेंट शूट करके लोगों को दिखाएं एंड कुछ एंटरटेन करें लोगों को। बिकॉज एक तो हमारी बॉन्डिंग अच्छी है, तो इसलिए हम अच्छा कंटेंट शूट कर सकते हैं। तो ये प्लान था एंड तो इसलिए हमने अपना ये यूट्यूब चैनल छोड़ दिया। यस कि अच्छा कंटेंट देखेंगे। मेरे पास एक और चैनल है, मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लेके जा रही, तो मेरा मन था कि इसको एक लॉन्ग फॉर्मेट में बात करने के लिए कुछ चाहिए, तो ये है ना, हम यहाँ बात करेंगे। एंड एक क्वेश्चन मैं ये पूछूंगी कि वन मोमेंट यू फेल्ट प्राउड ऑन मी एंड आई विल नरेट वन मोमेंट व्हेन आई फेल्ट प्राउड ऑन यू। सो कैसा तुम्हें कोई मोमेंट याद है जिसमें तुम्हें मुझ पे गर्व हो गया कि वाह खुशी क्या कर दिया तुमने, कमाल, बवाल, बेमिसाल। इतना लंबा सोचना पड़ा तो मैं बताती हूँ तुम तब तक। मेरे को हाँ, प्राउड मोमेंट तो एक ये था कि जब इसका जो एक सिम्स का एग्जाम था जिसने अपने मर्चेंट नेवी में कॉलेज लिया था, तो मतलब वी हैव सीन हिम प्रिपेयरिंग डे नाइट फॉर गेटिंग इनटू एग्जाम। एंड बहुत लोग ना सोचते हैं, सपने बनाते हैं, बट उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते। तो ये बहुत अच्छी बात है इसमें कि वो एक्शन लेता है अपने जो भी उसके सपने सोचता है उसके ऊपर, एंड ही हैज गिवन हिज 100% वहाँ पे। एंड वी हैव सीन द जर्नी कैसे, मतलब तो एक बहुत अच्छा प्राउड मोमेंट था जब ये पहली बार वहाँ गया था। एंड उससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट जब ही वॉज वेयरिंग हिज यूनिफॉर्म, तो ओह माय गॉड ही लुक्ड सो गुड इन दैट। और उसके बाद वो बहुत एक प्राउड मोमेंट हो रहा था कि ओके ही इज देयर, ही इज ड्रीम्ड ऑफ। उसने मुझे अपने मतलब जब मैं फर्स्ट ईयर में तभी से बताया था कि ही वांट्स टू गो टू मर्चेंट नेवी, एंड उसने कोशिश करके दिखाई। जब हम कॉलेज पास आउट हुए उसके बाद ही वाज देयर इन मर्चेंट नेवी, एंड जो उसको करना था उसने वही किया और अपने आप को डेडिकेटेड रखा, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं किया, तो वो एक प्राउड मोमेंट था। सो लाइक जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जो हमारी लिमिट्स होती हैं उनसे बढ़कर सोचना चाहिए, जैसा हमारा, ठीक है। तो एक तो इसमें ये बहुत अच्छी बात है कि लाइक शी इज़ नॉट इनटू लिमिट्स, कि लाइक मैं को सिर्फ ये की अचीव कर लिया मैंने तो वहीं पे रुक गए। इट्स नॉट लाइक दैट। उसको ऐसा है कि उसने अगर एक चीज़ अचीव कर ली तो सेकंड थिंग क्या है कि वो जो अचीव करेगी या वो उससे कुछ अच्छा करेगी, ठीक है। एंड रिसेंटली अभी जैसे आपने हमारा ब्लॉग देखा होगा 25th एनिवर्सरी ब्लॉग जो इनके मम्मी पापा का था, अभी रिसेंटली गया है लास्ट ईयर दिसंबर में। सो जो वो पूरा इवेंट था, जो उसकी सारी प्रिपरेशंस थी, जो उसका सारा कॉस्टिंग था, एवरीथिंग, जो उसका पूरा मैनेजिंग था, सब कुछ खुशी ने किया था। वाह वाह तालिया। So आई like, एम वेरी ऑकवर्ड एट टेकिंग कॉम्प्लीमेंट। सो लाइक एक ये प्राउड मोमेंट, लाइक हर बच्चे करते हैं ऐसा नहीं है, बट एक ये प्राउड मोमेंट है कि लाइक इतनी कम उम्र में एक इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज कर पाना एंड पूरा खर्चा सब कुछ अपने आप करना, अपने आप देख करवाना। सो इट्स अ क्वाइट प्राउड मोमेंट। ये बात मेरे पेरेंट्स बोलते तो मुझे मतलब उन्होंने बोला है बट कमिंग फ्रॉम मी वाज नॉट एक्सपेक्टेड। बट गाइस हमारे माइक डिस्चार्ज हो गए हैं, तो लेकिन हमारा जो लास्ट सीरीज है हम उसको कंप्लीट करके रखेंगे। एंड उसमें है कि हु इज मोर लाइकली टू, तो हमें बेसिकली आंसर करना है कि कौन इस मतलब ये कैटेगरी मतलब समझ में आता है सो हु इज मोर लाइकली टू, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है हु इज मोस्ट लाइकली टू कैंसिल प्लान्स लास्ट मिनट। What do you think? I feel like me. Yeah, it's me because मेरा मूड स्विंग होता है, भयंकर होता है। I can completely like मैं सॉलिट्यूड चली जाती हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है कुछ क्या हो रहा है, मतलब लास्ट मोमेंट तो I can cancel it. Then who is most likely to disappear for days? Me. Who is more dramatic in real life? शी, सबको पता है। I look like drama, but
he is more dramatic. नो गाइस, ऐसा कुछ नहीं I है। genuinely believe he is more वो dramatic. जो ड्रामेटिक होता है उसको दूसरा लगता है, बट शी इज। See, तुमको भी मुझे लग रहा है हम दोनों या तो ड्रामेटिक हैं या फिर मुझे तो ये लगता है ड्रामेटिक है, मतलब फुल ड्रामा है इसके पास, नाटक बहुत ज्यादा करता है। The next question is most likely to save money no matter what. शी। I can save money at any situation, like any situation I can save. मतलब बस 20 रुपए भी होंगे ना तो मैं उसमें से 5 रुपए बचा ही लूंगी कैसे ना कैसे। Then next question is most likely to get emotionally attached quickly. शी। Maybe not now that much, but हाँ मैं हो जाती हूँ इमोशनली अटैच लोगों से, चीज़ों से। मैं तो अपने लिप बाम से भी रहती हूँ लोग। Then next question is most likely to avoid confrontation. मी। For sure कि मतलब तभी वो चिक चिक वहीं यहीं से आती है फिर। Who pretends to be calm but panics internally? That is me. मतलब ये सामने से पैनिक करेगा, मतलब गाइस जैसा मैं मतलब मेरी कितनी भी हालत टाइट होगी बट मैं एकदम सामने एकदम ऐसे बुद्धा बनकर कुछ नहीं हुआ, nothing, it's okay, we'll manage, we'll figure it out. So that is my kind of attitude. I'm a born leader guys. Who is worse at replying text? Maybe me. मतलब मेरे फोन में अभी भी व्हाट्सएप है 276 मैसेजेस है जो अनओपन्ड है, लाइक इट्स नॉट इवन 1 2 3 बट 276 व्हाट्सएप मैसेजेस जो अभी अनओपन्ड है, तो क्लियरली मी गाइस। एज वी प्रॉमिस्ड दिस, विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस सीरीज, बट एज वी प्रॉमिस कि एट द एंड हम एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं एंड वो अनाउंसमेंट का टाइम आ चुका है। यस गाइस, द वेट इज ओवर एंड फाइनली टाइमिंग आ चुका है जो हमने अनाउंसमेंट करने वाले थे, तो हम अनाउंसमेंट करने वाले हैं। सो गाइस द अनाउंसमेंट इज वी आर चेंजिंग आवर यूट्यूब चैनल का नाम। यस, तो इसका रीजन भी है कि हैप्पी डुओ इज अ गुड नेम बट हमारी इसमें कोई मतलब सच ऑथेंटिसिटी आ नहीं रही थी, सो हमने सोचा कि अब चैनल शुरू कराइए तो लेट्स बी ऑल आउट, लेट्स बी पब्लिक, एंड अब चैनल का जो हमारा नाम होने वाला है वो है खुशी एंड निखिल ब्लॉग्स। सो अब जो आने वाली वीडियोस है आपको खुशी एंड निखिल मिलेगी इंस्टेड ऑफ हैप्पी डुओ, सो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस बहुत मजेदार होने वाली है, हमने बहुत कुछ प्लान कर रखा है फॉर ईयर अहेड एंड उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हमें बहुत सारा प्यार बहुत सारा सपोर्ट देना पड़ेगा। सो यस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। So guys, do subscribe our channel, like this video and also comment so that हमें पता चल बहुत सारा प्यार आप लोग से, बहुत सारा and और comment करो, bye. And in the last once again happy new year guys। और अगर आप अभी तक चैनल हमारा वीडियो देख रहे हो सो आप भी एक दिल छोड़ जाओ कमेंट सेक्शन पे यार।